टू डियर माय ओल्ड स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। तो भाई आज करने वाले हैं हमारे साइंस का सैंपल पेपर। अरे आज ये क्या आ गया भाई, लगता है दीक्षांत सर की क्लास स्टार्ट हो गई है गलती से। चलो कोई बात नहीं भाई, आज हम मैथ ही करने वाले हैं। दीक्षांत सर की थोड़ी वेट करते हैं। तो आज का मेन टॉपिक रहने वाला है अर्थमेटिक का निचोड़ और क्वेश्चन का कर देंगे तोड़ फोड़। तो सारे क्वेश्चन भाई यहाँ से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। भाई क्वेश्चन कितने एक्सपेक्टेड होते हैं वो ज्यादा जरूरी होते हैं। देखो एग्जाम में क्या आने वाला है, कौन क्या कराता है, डजंट मैटर। मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब है कि पूरे पूरे चांस रहने वाले, और जो पूरे चांस वाले क्वेश्चन है तो वो आज दीक्षांत सर करा ही देंगे। तो दीक्षांत सर बच्चों को बोल देते हैं कि पेन कॉपी तो लेके सारे तैयार हो जाइए। एपी का तोड़ फोड़ मतलब आप तोड़ना ही सिखाओगे भाई। हाँ सर, क्वेश्चन ब्रेक करके हम सिखाएंगे सारा कुछ। तो देखो बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आज की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा निचोड़ करेंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे, मतलब गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको डेफिनेटली। एक एनालिसिस के साथ वीडियो बनाई है, और कोई भी डाउट होता है कमेंट करिएगा, साथ साथ आपको रिप्लाई मिलेगा और उसका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। और उस पर अगर लगा वीडियो बनानी है तो वीडियो भी बनाई जाएगी। सर आज हम पीवाई क्यूज भी करने वाले हैं क्या? आपने मेंशन तो किया है पीवाई क्यूज। ये तो पिछले 7-8 सालों के रेट जो सीबीएसई ने बार बार पकड़े हैं क्वेश्चन, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये, और अब भी पकड़ने वाली है। मोस्ट वांटेड में सोच तो है, आप क्या सोच रहे हैं, वो वाले नहीं है ये। तो हमारा स्वागत नहीं करोगे क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। सचिन सर आप प्लीज। हाँ बिल्कुल सर, मैं बीच बीच में परेशान करने बिल्कुल आता रहूंगा आपके पास। आप थोड़ा सा रेस्ट करिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं भाई। आने ही वाला है ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स में डेफिनेटली आ सकता है। क्या बोल रहे हैं कि ये 3 नंबर्स है और ये एपी में है, आपको x फाइंड करना है। 3 नंबर्स एपी में है, कौन कौन से? 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2। आपको x फाइंड करना है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले सालों में कई बार पूछा गया है इस टाइप का। अब देखो अगर 3 नंबर एपी में हो, मान लिया a1 है, ये a2 है, ये 3। अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2, क्योंकि ये सारा d के बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि पिछली इस टर्म में से ये माइनस करूं तो भी d आएगा, इसमें से ये माइनस करूं तो भी d आएगा। मतलब मैं a2 में से a1 इक्वल रख सकता हूं a3 माइनस a2 के। एक तो ये मेथड कर सकता हूं। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं? दूसरा मैं ये कर सकता हूं, अगर इस माइनस a2 को मैं इधर ले आऊं तो a2 प्लस a2 2a2, और ये माइनस के a1 उधर चला गया, तो मैं ये भी कर सकता हूं कि बीच वाली टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है। देखो मैंने आपको बताया कि a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2, तो ये माइनस a2 उधर जाके प्लस a2 प्लस a2 2a2, और माइनस का a1 उधर चला जाएगा तो a3 प्लस a1। तो ये चीज आसान रहेगी ये वाली एज कंपेयर टू दिस। तो मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं। मैं सेकंड का डबल करके फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर लिख दूंगा, ठीक है? तो चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी ध्यान से करना, हर एक क्वेश्चन एपी के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले आपके। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड का डबल 2 इंटू एक्स प्लस 10, फर्स्ट और थर्ड का सम 2x प्लस 20, 2x प्लस 20, और ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 2, ठीक है? अगर यहां से मैं देखूं तो ये 2x और 2x तो कैंसिल हो गया उधर जाके। अब ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा 18, तो 3x इज इक्वल टू 18। तो x मैं नहीं बताऊंगा आपको कि x की वैल्यू 6 आएगी। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। और स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? x 6 आ गया। अगर x 6 आया है तो ये भी मान लिया x पूछ लिया। अब हम पॉसिबिलिटी लेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। क्या पता हमसे एपी पूछ ले। अगर एपी पूछे x 6 है तो पहली टर्म 2 इंटू 6 12 हो जाएगी, दूसरी 6 प्लस 10 16, उसके बाद कितनी 20, और फिर 24। इस तरह से एपी बन गई। क्या पता अब हमसे ये पूछ ले कि फाइंड द 19th टर्म
ये तीन चीजें दे दे और हमसे आगे टर्म भी पूछ ले। तो अब कुछ भी पूछे आपसे, इसको इस तरह से करना है। 19th टर्म अगर आपको निकालनी है, a प्लस 18th d निकाल लो ना, तो क्या आएगी कमेंट बॉक्स में राइट करना, a प्लस 18d। इज इट क्लियर? सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 100% लिख लो। टर्म 2 पे, इस पे बेस क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, सारे एक्सपेक्टेड है, विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। यहां से क्वेश्चन, इस पूरी वीडियो से क्वेश्चन आपको मिलेगा मिलेगा। क्या पता एपी के सारे ही नंबर इस वीडियो से आपके पक्के हो जाए, हर एक कंसेप्ट। और एपी के नंबर नहीं घटेंगे आपके अगर आप ये वीडियो को बड़े अच्छे से समझोगे, क्योंकि अलग अलग तरह के क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एसएन दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स कितना, 3n स्क्वायर माइनस 4n। एन टर्म का सम दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n। आपको nth टर्म फाइंड करनी है, nth मतलब an टर्म फाइंड करनी है, ये चीज आपको फाइंड करनी है, nth टर्म। अब nth टर्म होती क्या है, a प्लस n माइनस 1d। तो मुझे a मिल गया और अगर मुझे d मिल गया तो मैं nth टर्म निकाल सकता हूं। तो मैं अपने प्रैक्टिकल मेथड से चलता हूं, दो मेथड से हो गए क्वेश्चन, दोनों मेथड से करेंगे, बट पहले जो प्रैक्टिकल है उस मेथड से करते हैं। कैसे? nth टर्म निकालने के लिए मुझे a चाहिए और मुझे d चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एक स्कीम बन गई है ना, वो थीम बन गई। तो मुझे a और d चाहिए। a और d कैसे आएगा, अगर मैं इनको 1 पुट कर दूं तो S1 क्या होता है, पहली टर्म का सम, पहली टर्म का सम होता है S1, यानी S1 हो, या पहली टर्म को मैं A1 भी लिख सकता हूं, पहली टर्म को मैं A भी लिख सकता हूं। यानी अगर मैं S1 की बात करूं, फर्स्ट टर्म का सम, यानी फर्स्ट टर्म, तो मतलब उसको मैं A1 भी लिख सकता हूं, उसको A भी लिख सकता हूं। यानी अगर N1 पुट कर लूं तो मुझे A मिल जाएगा, A तो मिल जाएगा। समझ आई बात? जैसे पापा को डैडी बोल सकते हैं, पिताजी बोल सकते हैं, वैसे S1 को A1 भी बोल सकते हैं, A भी बोल सकते हैं। तो 1 पुट करते हैं, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 3 माइनस 4 माइनस के 1, 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1, N1 पुट करा, 4 आ गया, 3 माइनस 4 माइनस के 1। तो यानी A मुझे मिल गया है, A यहां पे मैं लिख लेता हूं, A आ गया है मेरा, A भी आ गया है -1 और S1 भी आ गया है -K1। डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझ आई, ये क्लियर है, आराम से अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है नेक्स्ट, हमें निकालना है D। अगर मैं A2 में से A1 माइनस कर दूं तो D आ जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, A तो मेरे पास है, अगर A2 भी निकाल लिया तो D आ जाएगा, और A और D मिल गए तो मेरी nth टर्म निकल जाएगी। nth क्या, फिर तो कुछ भी पूछ ले। तो अब मैं D कैसे निकालूं, उसके लिए मुझे A2 चाहिए। A2 कैसे निकालूं, देखो अब दो समझो ध्यान से। अगर मैं S2 में से S1 माइनस कर दूं तो मेरे पास A2 आएगा। ये फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू An। ये कैसे बना है, देखो इस चीज को समझो। मेरे पास दो टर्म है, A1 प्लस A2, ये दो टर्म है, इसको S2 बोल सकता हूं। और इसमें से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं S1 तो मेरे पास क्या बचेगा, A2 तो बचेगा। और सेकंड थिंग, अगर A1 प्लस A2 को मैं S2 बोल सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर मैं क्या करता हूं, ये A1 है, इसकी जगह S1 लिख सकता हूं, क्योंकि पहली टर्म है, पहली टर्म का सम और पहली टर्म एक ही बात है। S1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2, और ये S1 उधर माइनस हो जाएगा, तो A2 को मैं S2 माइनस S1 भी लिख सकता हूं। ये बात इस तरह से है। तो
तो यानी अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, मान लिया आपको S17 में से अगर आप S16 माइनस कर दोगे तो A17 आएगी। सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है, और हर एक चीज को डिटेल में समझेंगे। क्लियर? और सिंपल समझाता हूं, मान लिया मेरे पास S1 है, पहली टर्म का सम, उसमें अगर मैं दूसरी टर्म जोड़ दूं तो मेरे पास S2 नहीं बन जाएगा। और अगर मुझे A2 निकालना है तो A2 S2 माइनस S1 ही तो बनेगा, S2 माइनस S1। ऐसे ही अगर मान लिया मेरे पास 4 टर्म का सम है और उसमें मैं 5वीं टर्म जोड़ दूं तो S5 नहीं हो जाएगा, 5 टर्म का सम नहीं हो जाएगा। और अगर मुझे 5वीं टर्म निकालनी है तो वो S5 में से S4 माइनस कर दो। इसी तरह से अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो आप Sn में से Sn माइनस 1 भी माइनस कर सकते हैं। इस तरह से ये फंडा है, हर एक चीज को समझना है। समझेंगे तो केस स्टडी जैसी मर्जी आए उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, केस स्टडी में भी। ये चीज समझ आई? अब चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखो, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे डी निकालना है। तो डी होता है A2 माइनस A1। तो मैं A2 माइनस A1 निकालना है मुझे डी, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं पहले S2 निकालता हूं। n को मैं 2 पुट करूंगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 8, यानी S2 की वैल्यू 4 आ गई। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे A2 मिल जाएगी। A2 होती है S2 माइनस S1। S2 कितना है 4 माइनस S1 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 5, यानी A2 मेरा 5 आ गया। बस बात बन गई, अब तो सब कुछ ही मिल गया। तो A2 कैसे आया, S2 में से S1 माइनस कर दिया। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना, आपको है ना टर्म निकालनी ये होती है, तो आपको A और D निकालना है। A और D कैसे निकालोगे, N1 पुट कर दोगे तो A आ जाएगा। अब आपको निकालना है D, D कैसे आएगा, A2 में से A1 माइनस कर दो। अब A2 के लिए S2 फाइंड कर लो और फिर A2 निकाल दो S2 माइनस S1। ये प्रैक्टिकल मेथड है, कोई इसमें क्रैमिंग नहीं है, प्रैक्टिकल। एक और मेथड करवाऊंगा, जो आपको ठीक लगे वो करना। तो अब निकालते हैं D। D है मेरा A2 माइनस A1। मैंने A2 माइनस A1 करा, A2 क्या था मेरा, A2 5 आई है, माइनस A1, A1 कितना माइनस के 1, यानी ये 6 आ गया। देखो A मेरा था माइनस के 1 और अभी जो मैंने निकाला था A2 मेरी 5 आई थी, मानते हो, अभी निकालनी थी। तो बस D मुझे मिल गया। अब दिक्कत क्या है, अब तो फॉर्मूला लगा के निकाल दो। तो AN हो जाएगा A कितना माइनस 1 प्लस N माइनस 1, D कितना 6, तो माइनस 1 प्लस 6N माइनस 6, तो 6N माइनस 7, ये nth टर्म आ गई। समझ आया, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी क्लियर है? तो ये मेरी nth टर्म आ चुकी है। अब आपसे कुछ मर्जी पूछे, 18 पूछे, 10 पूछे, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको कर लेना अच्छे से, वो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। आगे चलते हैं। इसी का सेकंड मेथड भी करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि an हमें निकालनी है, तो an होती है Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको रटना मत, मैंने समझाया है, अगर रटवाना होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता आपको। मैंने समझाया है कि कैसे आया ये। तो देखो an निकालना है, Sn मेरे पास है, Sn माइनस 1 निकाल देता हूं, इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी। ये दूसरा मेथड है। अब मैं क्या करूंगा, n के प्लेस पे n माइनस 1 पुट करूंगा, तो पुट कर लो। अब देखो इसको ओपन करोगे, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू n माइनस 4n और प्लस के 4।
क्लियर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3n स्क्वायर माइनस के 2n, 3 प्लस 1 3, 3 को 2 से करेंगे माइनस 6n और माइनस 4n और प्लस 4। ये हो गया, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब देखो माइनस के 6 और माइनस के 4, माइनस के 10, तो 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7, ये आ गया मेरा Sn माइनस 1, आपके सामने है ये देखो। क्लियर। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आप बढ़िया सी लाइन लगाओ, वो तो आप लगा ही लोगे। मुझे क्या देखना है? मुझे an देखना है, तो an मैं निकाल देता हूं Sn क्या है? 3n स्क्वायर माइनस 4n, माइनस कर देंगे Sn माइनस 1 यानी 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7, ये क्लियर। अब देखो जब ब्रैकेट खोलोगे, जब ब्रैकेट ओपन करोगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, 10 में से 4 गए 6n। इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखो इससे भी यही आंसर आया है, समझ आया? तो एक मेथड नहीं करना, ये 9th क्लास तक चल जाता है भाई, जब टीचर ने बोल दिया एक मेथड है तो उसी से करो, बट नहीं, यहां पर आप बोर्ड क्लासेस में क्रिएटिव यूज करो, अपने माइंड को क्रिएटिविटी यूज करो, एनालिसिस करो, क्वेश्चन हो कैसे सकता है। और जब आप एनालिसिस करने लग जाते हो तो समझ लो आपका जो दिमाग है वो कॉम्पिटिटिव माइंड के दिमाग से चल रहा है। अब स्कूल में बोला कि एक इसी मेथड से होगा, बट दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें एनएफ निकालिए, हमें ए और डी तो चाहिए। तो जो मैंने पहले किया उसमें मैंने ए और डी निकाल दिया, उससे भी यही आया, इससे भी यही आया। समझ आई बात? तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरा मत लेना, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। हाँ पहले मैं भी स्मार्ट था, बट अब क्या करें, पढ़ाते पढ़ाते कैसे हो गए, अब तो घर वाले भी नहीं पहचानते हैं। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। क्या है ये? कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। कोई एपी है, ये रही, ये वाली, ये एपी है। कह रहा है इसकी जो 31st टर्म है, मान लिया A31, कह रहा है इससे, इस टर्म से 130 ज्यादा कौन सी टर्म आएगी? अगर इसकी 31st टर्म में 130 जोड़ दूं तो कौन सी टर्म बनेगी? मुझे तो नहीं पता। अब ये तो पता है 31st से ज्यादा बनेगी, इतना तो मैं बता सकता हूं। अगर ऑप्शन में होता 27, 26, 29 तो भाई एपी मेरी इंक्रीजिंग है। अब मैं ये बोल देता कि भी हाँ 31 बनेगी, बट इतना तो पूछेगा नहीं सीबीएसई। हाँ इतना पता है कि भी इससे 31 से ज्यादा ही बनेगी, क्या पता 35वीं हो, 36 हो, 40वीं हो, 42वीं, क्या पता कौन सी है, मुझे तो नहीं पता। मैं मान लेता हूं वो nth टर्म है, मैं मान लेता हूं वो nth टर्म है, बट बस उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो A31st में, A31st यानी A प्लस 30D, अगर उसमें मैं 130 जोड़ता हूं तो मेरे पास nth टर्म आती है। सिंपल सा मेथड। अगर मैं A31st में 130 जोड़ दूं तो मुझे नहीं पता क्या आएगी, बट मुझे पता nth टर्म आएगी। इसको यूज करके अप्लाई कर लेता हूं। अब देखो कुछ तो कट ही जाएंगे, ये भी कट गया क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कट गया। अब डी कितना है? 10-10 का गैप है, हाँ 10-10 का भी है, दोनों ही एक ही बात है, पापा जी और पिताजी बात तो एक ही है ना। तो 30D यानी 300 प्लस 130 प्लस
n माइनस वन D10 है। और D10 भाई, D10 का तो फेस वॉश भी होता है, मैंने भी यूज करा था, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर कंपनी वालों ने मेरे आगे हाथ जोड़े, कहते भी ऐड मत करना, क्योंकि अगर आपने ऐड कर दी ना फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि असर ही नहीं पड़ा कुछ, मेरा ऐसे ही था। तो देखो, अब आप बताते भी नहीं मुझे, आप कैसे बताओगे? यहाँ पे इक्वल आएगा 30D, D10 फिर आ रहा है 130, और ये n-1t, ठीक है। उसके बाद ये बन गया 430, और ये 10 जब डिवाइड हो जाएगा तो n-1 ये 43, और -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो वो टर्म कौन सी है भाई? 44th टर्म है वो कौन सी है? 44th टर्म है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं इसमें A31 में 170 जोड़ दूं तो कौन सी टर्म आएगी? वैसे तो आप ऐसे ही बता सकते हो कमेंट में अभी, बिना सोल्व करे। जब 130 जोड़ने से 44 आएगी तो 170 जोड़ने से कौन सी आएगी? और अगर नहीं भी अभी बता सकते तो क्या करना, दिक्कत मत लो, सोल्व करना और कमेंट करना मुझे क्या आएगा, ठीक है। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, मैं 10 सालों से मैं देख रहा हूं, मुझे प्यार हो गया इस क्वेश्चन से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। खतरनाक क्यों है? हम हैं ना, मैं हूं ना। बट ये क्वेश्चन आया था सीबीएसई में 2019 या 18 में आया था। और यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं वो बताता हूं, देखो। The sum of 4 consecutive number in AP are 32। AP में 4 नंबर है consecutive, उनका सम 32 है। तो अगर आप रैंडमली अपनी तरफ से नंबर मान लोगे तो आप लगे रहना, ये क्वेश्चन होगा नहीं। मैंने पिछले लाइव सेशन में बताया था, समझ आया? अब मैं आपकी इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करूंगा इस सेशन में। इसमें जो सारा खेल है वो नंबर मानने पे है। अगर आपने पिछला सेशन देखा है तो आपको पता होगा कि हाँ अब क्या करना है, 4 नंबर कैसे मानने हैं। मैंने पिछले सेशन में एक ट्रिक दी थी, 432, 311, 521, इस तरह से। अगर आपने पिछला सेशन देखा तो आपको याद होगा। कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया, तुम्हें तो पिछला सेशन याद करना है यार, कमाल है। हंस रहे हो यार, कमाल नहीं है वैसे, याद करो। तो अब ये सारा खेल इस पे है, ये नंबर कैसे मानने हैं। अगर आप इसको ऐसे मान लोगे a प्लस डी, a प्लस 2d, लगे रहो, कुछ नहीं होता, लगे रहो मुन्ना भाई। तो इसको मानना कैसे है वो देखते हैं। जब 4 नंबर होंगे तो 432 का कोड याद रखना। पहले तो a लेंगे, इस 3 का मतलब है कितना d ऐड करना है, 3d ऐड करना है। इस 2 का मतलब है डिफरेंस कितना रखना है, कॉमन डिफरेंस, 2d का कॉमन डिफरेंस रखना है। तो a प्लस 3d में से 2d गए, a प्लस d, फिर इसमें से 2d गए तो a माइनस d, फिर इसमें से 2d गए तो a माइनस 3d। माइनस करना तो आता है ना, सब में से -2d, -2d का कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर। ये समझ आई बात? 432। ऐसे ही 311, 3 नंबर हो तो a तो सब में पहले आएगा, एक d का ऐड करना, एक कॉमन डिफरेंस रखना। इस तरह से ट्रिक है ये, वो सारे निचोड़ निकाले हैं जो 10 सालों में क्वेश्चन बने हैं। तो इनका सम कितना है? 32। समझ आ रहा है? तो अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो 3d और ये कट जाएगा, a प्लस a 4 है, तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। यहां से तुम्हारी बात बन जाएगी, a की वैल्यू 8 और तुम्हारे बन गए 8। अदरवाइज अगर तुम ऐसे करते रहोगे, रैंडमली मानते, तो ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होना था, ठीक है। इसमें मानने का तरीका है, बस जब भी 3 नंबर आए, 4 नंबर आए, 5 नंबर आए,
मानने का तरीका है, बस ये ध्यान रखना आपको। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये A8 आ गया मेरा, बस बात बन गई, और नंबर ये थे मेरे। अब क्वेश्चन करते हैं आगे। तो देखो, इफ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल, फर्स्ट क्या था मेरा A+3D, और लास्ट क्या था मेरा, नंबर कौन कौन से थे, A+3D, फिर 2D का डिफरेंस A+D, फिर A-D, फिर A-3D, ये थे। तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और जो उनका रेशो सेकंड, जो बीच वाले दो मिडल है उनसे 7:15 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एपी फाइंड करना है। कोई दिक्कत ही नहीं, सॉल्व ही तो करना है। यहां पर लगेगा A+B और A-B, वो क्या होता है, A² - B²। तो यहां पर लिख देता हूं A² माइनस B क्या है मेरा, 3D का स्क्वायर। मैं तो 9D² भी लिख सकता, आपको पता नहीं लगेगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मुझसे पूछोगे। तो नीचे भी ये आ गया, तो नीचे ये लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बढ़िया सी लाइन लगाओ तो आप लगा ही लोगे, है ना। तो ऊपर बना A² माइनस 9D² अपॉन A² माइनस D²। समझ आ रहा है चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी? ठीक है। अब देखो, एक बार मैं कैमरा चेक कर लूं सही चल रहा है नहीं, कभी तुम, हाँ भाई सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप बोल रहे होगे कि A की वैल्यू 8 आई है, तो A की वैल्यू 8 आप पुट नहीं कर रहे। पुट करेंगे A की वैल्यू 8, दिक्कत ना लो, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 15 इंटू A² माइनस 15 को 9 से करेंगे 135D², उधर 7A² माइनस 7D²। अब मैं इधर रब करूंगा, अब क्या करना है, इस 15 में से ये 7 चला गया तो 8A² बच जाएगा, बात बन जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमाल है पांडे जी। इस 135 को उधर ले जाऊंगा, प्लस का 135, 7 माइनस का प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 128D² हो जाएगा, 128D² हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इतना मैंने अब तक 8 पुट नहीं करा, क्योंकि मैं क्वेश्चन को टिपिकल नहीं बनाना चाहता, क्वेश्चन को आसान कैसे करना है वो भी सीखना है। और अगर टर्म 2 की जो कैलकुलेशन का मैंने वीडियो डाली थी लाइव, फर्स्ट पार्ट उसका बना है, अगर आप सेकंड चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करना। और अगर आप ये चाहते हो कि वो सेशन सही स्क्रीन नहीं थी, साफ नहीं था, दोबारा से रिकॉर्ड करना है बिल्कुल क्लियर, तो वो भी कर दूंगा, कमेंट करना आपको। तो अब डियर स्टूडेंट्स, 8 A² A कितना है मेरे पास, 8 है, 8 का स्क्वायर इंटू A, 8 यानी 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब ये नीचे चला जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो D² = 4, तो D की वैल्यू +-2 आ जाएगी, +-2 D आ गया। अब देखो D भी मिल गया, A भी मिल गया, दिक्कत है ही क्या, अब तो AP निकालनी है, निकाल देते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं दो केसेस लेता हूं, अगर मान लिया D-2 होगा तो AP क्या बनेगी, D+2 में क्या बनेगी वो आप लिखोगे।
कह रहे हो सर प्लस टू में अभी क्यों पूछ रहे हो, अभी तो हम 10th में हैं। अरे भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप प्लस टू लोगे तो क्या होगा, ज्यादा नहीं सोचा करते, मेरे जैसे हो जाओगे। मैं बहुत स्मार्ट था, सोच सोच के ऐसा हो गया। ए 8 है प्लस 3, डी की वैल्यू -2 है, तो 8 - 6 तो पहली टर्म 2 आ गई। दूसरा a प्लस डी, a प्लस डी की वैल्यू -2 है, तो ये 6 आ जाएगी। 4 का गैप है, तीसरी 10 आएगी, चौथी 14। इस तरह से ये तो अगर -2 लूं, अगर d को 2 लूं तो आप मुझे बताना क्या आएगा। ये क्वेश्चन था आपका कंसेक्यूटिव टर्म वाला, इसको ध्यान से समझना, अच्छे से करना, कोई गलती मत करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। हाँ सचिन सर का ले सकते हो, वो स्मार्ट है। आगे चलते हैं, पहले इसको कर लिया, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला भी कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम भाई, 1 2 3 4 5। अरे क्या बात है, क्या बात है, कितने खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो उनसे पहले इसको कर लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है, पहले अच्छे अच्छे से निपटा देते हैं। वैसे तो सारे आने चाहिए आपको, एपी बहुत क्लियर होने वाली आपकी। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि 500 और 900 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने नंबर है, कितने 7 के मल्टीपल है, उनका सम निकालना है। ऐसे कितने नंबर लाई करते हैं, तो पहला कौन सा होगा करके देख लेते हैं। 7 7 1 10 आ रहा है, 4 और चाहिए, तो पहला 504 होगा, पहला होगा 504। फिर दूसरा 511, 7 7 का गैप 518। उसके बाद क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट में देखो 7 एकम 7 2 6 60 बन रहा है, बट मुझे चाहिए 7 8 56, 4 कम करना पड़ेगा, तो लास्ट वाला बनेगा 896। काट के देख लो, 7 1 2 4 5, यही बनेगा। समझ आया? तो इसी बात पे पानी के सहारे जी रहे हैं। आपको इनका सम निकालना है, निकाल देते हैं, बट पहले ये देख तो ले कि कितने हैं, तभी तो सम निकालेंगे ना। देख लेते हैं कितने हैं ये। ए एन क्या होता है, ए प्लस, मानते हो तो nth टर्म क्या है मेरी, यहां पे एक लाइन लगाओ, वो तो आप लगा ही लोगे। 896 है, ए कितना है 504 प्लस n - 1 डी कितना है 7। 896 में से 504 जब चले जाते हैं 2 9 3 392, ठीक है। और इधर बचा, अब 7 से डिवाइड कर दो 392 को, 7 5 7 6, n - 1 बराबर 56, तो n कितना आ जाएगा 57, जब ये -1 उधर चला जाएगा। तो ऐसे 57 नंबर है टोटल 500 और 900 के बीच में जो 7 से डिवाइड होते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन आपको देखने के 6 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, तो n आ गया 57। तो मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं, इसको भी कर ही देता हूं, इसको भी कर ही देता हूं। एपी यहां पे लिख लेता हूं छोटा सा स्वर्ण अक्षरों में कि 504 पहला आया था, फिर लास्ट में 896 आया था। तो अब मुझे क्या निकालना है, n मेरा 57 आया, यहां पे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेता हूं। सम निकालना है, तो सम के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है SN, एक ये होता है, एक होता है a प्लस an लिख लो या l लिख लो, लास्ट टर्म कुछ मर्जी लिख लो, an और l एक ही बात है। तो देखो यार
छोटा रास्ता कौन सा है? छोटा कौन सा है? ये देखो, इसमें हम ए डी पुट करेंगे, इसमें यार पहली भी टर्म दी हुई है, लास्ट भी है, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं, हम इसको लेते हैं। 57/2, ए कितना है मेरा 504 और ए एन कितना 896, ये 914 हो जाएगा। और 1400 ये 700, और 757 को 700 से करेंगे, 700 से मत करो, 7 से कर लो आप। 700 करोगे तो 350 और 49, 399 और 2 जीरो पीछे लगा दो, 39,900 इतना सम होगा। समझ आई बात? इतने पैसे तो हमने कभी इकट्ठे भी नहीं देखे, इतना सम होगा। बताओ क्यों तंग कर रहे हो बच्चों को, क्यों निकलवा रहे हो तुम? बट क्वेश्चन आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये को हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एक्सीड वाला। एक्सीड वाले कंसेप्ट को समझते हैं। एक्सीड वाले कंसेप्ट को समझते हैं। एक्सीड क्या होता है? कह रहे हो सर इसकी नहीं है नीड, क्योंकि आता है हमें। चलो आपको नहीं आता है, मतलब सॉरी आता है तो फिर भी करो ना, जिनको नहीं आता है उनको तो कराना है। और अगर आपको नहीं है नीड तो आपके मार्क्स होने चाहिए एक्सीड। कई बार मेरे अंदर अनोमली आ जाता है। चलो करते हैं, क्या कह रहा है देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से क्या कह रहा है। इफ 17th term of AP exceed its 10th term by 7, 17th term of AP exceed its 10th term by 7, 10th term मतलब जो इसकी 17th term है ना, वो 10th term से 7 ज्यादा है। कैसे? अगर 10th term मेरी 10 है तो 17th term 17 है। It's 17th term of AP exceed 10th term by 7। अगर 10th term मेरी 5 है तो 17th term 12 होगी। समझ आ रही है बातें? अब अगर मैंने बीच में इक्वल का निशान लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इधर 7 जोड़ना पड़ेगा, इधर 7 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 17 के बराबर आएंगे। और कई चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी क्या करते हैं, वो इधर 7 जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं भाई 17 ज्यादा है तो इसमें ही जोड़ देते हैं। अब मान लिया आपके पापा आपसे 10 साल बड़े हैं, यहां पर पापा, यहां पर पापा और यहां पर आप, और कह दिया कि पापा आपसे 10 साल बड़े हैं, तो अगर आपको इक्वल रखना है तो आपको अपने अंदर 10 जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो पापा के बराबर आओगे। अगर पापा में 10 जोड़ दिए तो पापा तो और बड़े हो गए, 20 साल बड़े हो गए। समझा रही है बात? तो ये गलती करते हैं बच्चे, तो इसको नहीं करना है, समझना। ये चीज, ये समझने वाली चीज है कि 7 जोड़ना क्या है, एक्सीड क्या होता है, ये सारी बातें हैं। पापा जी का एग्जाम्पल लिया। भाई क्या हो रहा है? तो देखिएगा, A17 A plus 16D, A10 A plus 9D plus 17, ये A से A कट गया, 16 में से 9 7D, तो D की वैल्यू 1 आ गई, D1 आ गया। अब आपको AP निकालनी है, आपके पास D आ गया तो आप D1 आ चुका है हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, 17 टर्म होगी AP की, 10th टर्म भी बाय 7, हमें D हमारे पास आ गया। क्लियर? अब अगर बात करें A17 क्या होता है, A प्लस 16D, और अगर बात करें 10th की A प्लस 9D,
और +7, इस तरह से। तो इससे हमने निकाला है। अच्छा यहाँ पे एपी नहीं आएगा, यहाँ पे फाइंड कॉमन डिफरेंस था, एपी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में है फाइंड कॉमन डिफरेंस। हाँ एक बात और, अगर वो एपी पूछेगा तो आपको साथ में कुछ ना कुछ देगा, ऐसे नहीं। आप देखो, आप सिंगल डी है, सिंगल डी से क्या कर सकते हैं, सिंगल डी से तो अब कॉमन डिफरेंस ही आएगा यहाँ से। एपी की अगर बात करें ना, हमारे पास ए है ना कुछ है। ये क्वेश्चन जब टाइप कर रहे थे तो वहां पर कॉमन डिफरेंस आएगा, यहाँ पर एपी नहीं आएगा। बट एपी अगर पूछता है तो कुछ ना कुछ साथ में देगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर आया तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से। और एक्सीड के अब कंसेप्ट में गलती मत करना, आपको अब देखना है कि ऐड किसकी तरफ करना है। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर मेरा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये है भाई, ये क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था ये, और इसलिए मैंने इसको भी उठाया है। हर वो क्वेश्चन जो एपी में से बन सकता है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है एपी में से, वो उठाया। हर कंसेप्ट किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और अभी तो ये 11 है, फिर जब आपका मैथ्स का एग्जाम होगा तो मैं लाइव आऊंगा डेली, और 25 या 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा सिर्फ एक्सपेक्टेड, उनमें से ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे काफी। बस उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन को करते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which leave remainder 2 when divided by 5। all 2 डिजिट नंबर, पहला 2 डिजिट नंबर 10 होता है, लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है। इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर 2 देगा। 10 के बाद 12 होगा, तो पहला 12 ऐसा नंबर होगा जो 5 से डिवाइड करने से 2 देता है, 2 डिजिट। उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 22 होगा। इस तरह से 5 1 4 5 9 यानी 97 होगा। क्योंकि 99 तो 4 दे रहा है, मुझे 2 चाहिए, तो 5 1 47 बचा, 5 9 जा 45, 5 की टेबल तो आती होगी। अब आपको निकालना है इन सब का सम निकालना है। सम दिक्कत ही क्या है सम निकालने में, सबसे पहले तो आप निकाल लो ये नंबर है कितने हैं। नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, देखो टोटल नंबर का an से निकलेगा, an इज इक्वल टू an कितना है मेरे पास, लास्ट 97, a कितना है 12, b 5, 97 में से ये 12 चलेंगे 85, 85 को 5 से डिवाइड कर दो, उधर बचा n-1, तो हो गया 17 हो गया, -1 उधर जाके +1, तो n 18। तो ऐसे 18 2 डिजिट नंबर है, 18 2 डिजिट नंबर है जिसको अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है। समझ आ रहा है चिंटू मिंटू, चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़े हैं, एपी उड़ा देंगे आज, तोड़ देंगे एपी को आज। अब डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मैं रख कर देता हूं, फालतू की जो घटनाएं हैं। तो अब देखो n अगर 18 आया है तो s 18, वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहली टर्म और लास्ट टर्म 12 और 97 वाला, ये लगा दें तो ये कट जाएगा 9 और ये 109, 9 और 109 की मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 9 को 100 से कर लो 900, फिर उसको 9 से कर लो 81, तो 981 आंसर आएगा। समझ आ रही है बात, कितना तो कर ही सकते हो, 100 को 900 और 981 उनका सम है। तो अगर आप ये कर देते तो 2019 में जिन्होंने किया है उन्होंने बताओ 4 नंबर ले लिया। कुछ बच्चे कंफ्यूज इसी तरह से हो गए, भाई रिमाइंडर 2 आ गया। अब ये कंसेप्ट, ये तो हमने सीखा है कि 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं इसके बीच में, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, कौन सा था,
ये वाला नहीं, ये वाला। बट हमने ये तो नहीं सीखा कि दो रिमाइंडर वाला कौन सा है, तो वो अब सीख लिया, तो अब आपको करके आना है। समझ आया? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन रह गया है, और कितने रह गए? एक, हाँ बस एक ये रह गया, और दो, और 3, 4 क्वेश्चन है। 4 के 4 बड़े अच्छे हैं, करते हैं। सुनो, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड में आया हुआ है, सैंपल पेपर में इस साल आया हुआ है। तो सैंपल पेपर के भी क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि वो तो करने ही करने हैं। क्वेश्चन है क्या, उसको देखते हैं। कह रहा है कि एपी है, ठीक है, मान लिया भाई साहब, मानना तो पड़ेगा, वरना शर्मा जी का बेटा ज्यादा नंबर ले जाएगा। उसमें 40 टर्म है, मान लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइंड द लास्ट टर्म, यू करते हैं कंफ्यूज ये। कह रहे एपी में 40 टर्म है, लास्ट टर्म निकाल लो। भाई A40 नहीं बोल सकते क्या? ऐसे ही करते हैं, स्कूल में पूछते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, और बोर्ड में पूछ लेते हैं व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, फिर की लेते हैं ये। तो देखो यही बात है। अब आपको ऐसे ही करना है, 40 टर्म यानी आपको लास्ट टर्म निकालनी है, यानी A40, A प्लस 39D। A कितना है? 5, 39, B कितना है? 3, छोटा सा ही है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 90 और 9 27, कितना हो गया? 117 और 5 122। अरे क्या बात है, कई बार ना अनुमानिक आ जाता है ना। 39 3 कितना? 90, और 9 3 27, 117 प्लस 5 और 122, 122। क्या बात है, 40 टर्म, इतना हमने कर दिया। तो पेपर मैं भी चेक करके आया हूँ बोर्ड में, सब्जेक्टिव मार्किंग है, जितना होता है उतना करो, नंबर लो और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई 40 टर्म आ गए, इसको रब कर देते हैं। जब आपका काम हो गया तो प्लीज आप चले जाइए, हमें क्यों दुखी कर रहे हैं, आप अपने घर रहिए। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। लास्ट 10 टर्म कौन सी होगी? 40 है, तो 31 से लेके 40 तक लास्ट 10 होगी। और आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है n टर्म का सम n/2 a प्लस में an। अगर मेरे पास an दिया हो और a दिया हो तो मैं फॉर्मूला लगा के कर सकता हूं सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, बस 31 टर्म निकाल लो। लास्ट 10 तो दिया हुआ है, लास्ट 10 का सम निकालना है, तो S10 निकालना है। तो पहले 31 निकाल लो, क्योंकि लास्ट 10 में जो पहली टर्म बनेगी वो 31 बनेगी। समझ में आ रहा है? तो पहले मैं A31 निकालता हूं, समझ आ रहा है ना? समझ रहे हो ना? A30D 5 प्लस 30, D कितना है? 3 और 95, यही आएगा। 5 30, D तो 3 ही है, यही बनेगा। ठीक है, तो सारा कुछ हो गया। अब तो क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं कर देते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। S10, एक D10 और एक S10, 10/2। A31 आया था 95 प्लस A40 आया था 122 में। अगर 100 जोड़ूं तो 222 आएगा, बट मैंने तो 95 जोड़ने, तो 217 और ये 5 इंटू 217 1085। तो लास्ट की 10 का सम आएगा 1085। समझ आ रहा भाई? क्लियर? तो ये था आपका ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। क्या कह रहा है कि दो AP के सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का AP, जैसे मान ली कोई एक AP है उसकी n टर्म का सम आ गया और दूसरी AP है उसकी n टर्म का सम, दोनों की n टर्म का सम का जो रेशियो है वो ये है। जैसे मान लिया पहली AP है उसकी Sn, उसकी Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d डिवाइड बाय, मान लिया दूसरी AP है उसकी Sn टर्म का सम क्या हो जाएगा n/2, उसमें जो a है वो कैपिटल A ले लेते हैं और n-1 जो d है वो कैपिटल D ले लेते हैं। इस तरह से हमने ले लिया। क्या करा, देखो n टर्म का सम है दोनों की, इसका a अलग ले लिया इसकी d अलग ले ली, टर्म तो n ही है। इसका हमने कैपिटल A ले लिया कैपिटल D, इसका रेशियो क्या है 7n+1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, 4n+27। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना यार, आपकी एपी बहुत क्लियर हो रही है, बढ़िया वाली। और फिर लास्ट में लाइव सेशन भी लेके आएंगे पेपरों के, जब 7 दिन होंगे। बट आप शेयर करना वीडियो को ज्यादा ज्यादा। ये कट गया, इसको उड़ा दो, उड़ा दो। कहते सर उड़ाना ही सिखाओगे, नहीं भाई अब क्या करें, उड़ाना पड़ेगा ये। अब इसको ध्यान से समझना है, हमें ये दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है। बट आप पेपर में ऐसे मत लिखना दिया हुआ है, आप गिवन लिखना, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो, चलो हमारी तो कोई बात नहीं। ये एक लाइन लगाएंगे, आप लाइन लगा ही लोगे। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। mth टर्म, पहली एपी है उसकी mth टर्म क्या होगी a प्लस m-1d, दूसरी एपी है उसकी mth टर्म क्या होगी a प्लस m-1 कैपिटल D, क्योंकि पहली एपी में a था दूसरी में, निकालना ये है, ये निकालना है, ये। अब हम इसका इससे कंपैरिजन करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहां पर n है, यहां पर m है, यहां पर 2a है, यहां पर a है। अगर यहां पर भी 2a और m-1d होता तो इसका रेशियो भी 7m+1। देखो अगर ऐसा होता ना, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल, कोई क्रैबिंग नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना यहाँ पे भी, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है। यहाँ पे n है, यहाँ पे सिर्फ m है, तो इसका रेशियो हो जाता 7m+1 अपॉन में 4m+20, बस n की जगह m चेंज हो जाता। तो अब ये तो है नहीं है, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इससे कंपैरिजन करके रेशियो निकालेंगे। मैं क्या करता हूं, इस सारे को, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको भी, इसको 2 से करेंगे 2a प्लस 2 इंटू में m-1d, 2a कैपिटल D। अभी भी बात नहीं बनी है, ये 2a तो सेम आ गया, बट ये n-1d का फंडा नहीं हुआ। देखो मैं क्या कर सकता हूं, क्या करूंगा मैं, इस 2, अब क्या चीज है समझो, समझो क्या चीज है, बड़ा ही आसान है। अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन करूं, इस चीज को मैं अगर इससे कंपैरिजन करूं, तो यहां पर भी 2a है, यहां पर भी 2a है, यहां पर 2m-1d है, यहां पर d है, यानी n-1 और इसका है बस पंगा। यहां पे n-1 है, यहां पे 2 इंटू m-1 है, यानी अगर यहाँ पे n-1 था तो 7n+1 हो गया। अगर यहाँ पे भी n-1 होता, मान लो ये 2 ना होता ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाता 7n+1। सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अलग है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन कर लूं, तो मैं n और m का रिलेशन निकाल लूं, n और m का क्या रिलेशन है, तो मैं क्या करूंगा, n के प्लेस पे m की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, n-1 को बराबर रख दूंगा 2m-1 के, यहां से रिलेशन आ जाएगा, n-1 = 2m-2। और यहां से अगर मैं बात करूं
तो n आ जाएगा 2m माइनस वन, उधर जाके प्लस वन हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस के वन। यानी n को मैं 2m माइनस वन भी लिख सकता हूं। यहां से मुझे ये पता लग गया, अगर मैं n की वैल्यू m की फॉर्म में निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं जो मेरा n है वो 2m माइनस वन के बराबर है। बस अब आपका mth टर्म का रेशो आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करोगे आप, यहां पर एक लाइन लगा लोगे, तो n और n किसके बराबर है, 2m माइनस वन के बराबर है। तो बस अब यहां पर आप n के प्लेस पे रख दो 2m माइनस वन प्लस वन, तो ये 7 टू जा 14m माइनस के 7 और प्लस के 1 माइनस के 6 अपॉन 4 टू जा 8m माइनस 4, तो ये 8m प्लस 23 हो जाएगा। तो ये आ गया भाई mth टर्म का रेशो। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इस तरह से 2 से मल्टीप्लाई करने से हमने क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया n और m में क्या रिलेशन है। n हमारा इसके बराबर है, तो मैंने n के प्लेस पे जस्ट m की फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी, तो mth टर्म का रेशो आ गया। समझ आया? एक तो ये है, दूसरा और बता देता हूं, सारी चीजों से करेंगे, कोई भी क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में क्रैमिंग हुई ना, आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसी क्वेश्चन की सिंगल क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा डिटेल में। आप क्रैमिंग मत करो। अब देखो यहां तक हमने कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं, 2a, 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2m माइनस 2 d अपॉन में 2a प्लस 2m माइनस 2 कैपिटल D। अब देखो ये वाली टर्म सिर्फ, यानी यहाँ पे n और m में वही रिलेशन आ रहा है। अब अगर मैं इसको आगे एक्सपेंड करूं तो यहाँ पे n माइनस वन है, तो 2m माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2a प्लस 2m माइनस वन लिख सकता हूं। 2m माइनस 2 को क्या लिख सकता हूं, 2m माइनस वन, और माइनस के 1 लिख सकता हूं, एक ही बात बनेगी। सेम मैंने नीचे कर देना है। अब आप डियर स्टूडेंट इसको और इसको कंपैरिजन कर लो, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे n था तो 7n प्लस वन आएगा, यहाँ पर 2a प्लस 2m माइनस वन इंटू डी है, तो n के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2m माइनस वन आ जाएगा। कंपैरिजन हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, n और m का रिलेशन देख लेना है। सम का है तो इसी चीज को बना दो, सब कुछ सेम है, बस n और इसका फर्क है। यहाँ पे n है, यहाँ पे ये है। तो जब n था तो 7n प्लस वन था, तो अगर 2m माइनस वन होगा तो 7n के प्लेस पे ये हो जाएगा। बस सिंपल सी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। चले आगे। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। देखिएगा, ये 4 माइनस 1/n प्लस अप टू n टर्म्स, आपको इसका सम निकालना है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर आपको इसका सम निकालना है तो इसको अगर मैं तोड़ के देखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सोन, तो देखो ये 4 प्लस 7 प्लस 10, ये तो एक एपी बन जाएगी, और अप टू n टर्म्स, और माइनस के 1/n माइनस के 2/n
माइनस की 3/n अप टू n टर्म, ये अलग एपी बन जाएगी। ये बात मानते हो? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस क्या करना है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक बार इसका सम निकालना है, एक बार इसका निकाल देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, नेक्स्ट वाले पे। एक तो मेरे पास पहली एपी है, पहले इसका सम निकालता हूँ, फिर इसका निकालता हूँ। देखो 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू n टर्म, इसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, Sn 4 प्लस n माइनस 1d कितना है? 3 है। क्लियर है? ये मानते हो आप? 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसको अगर सोल्व करें तो n/2 8 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो गया मेरे पास n/2, तो 8 माइनस 3 5 प्लस 3n, ये इस चीज का सम आ गया। अब दूसरी जो चीज है उसको लेते हैं, इसका ये आ गया मेरे पास, दूसरे को लेते हैं। दूसरी एपी मेरे पास क्या थी? -1/n, क्लियर, और -2/n अप टू n टर्म्स, यानी लास्ट टर्म क्या होगी? n/n होगी। ये बात मानते हो? अब डियर स्टूडेंट, अगर इसमें से मैं -1/n कॉमन ले लूं तो पहली टर्म 1 बन जाएगी। -2/n को -1/n डिवाइड करेगा तो दूसरी टर्म 2, लास्ट वाली n। ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं ये 1 2 3 4 5 6 अप टू n, ये क्या हो गया? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और वो क्या होता है? n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो n से n कट गया, समझते हैं? तो ये मेरे पास बनेगा माइनस के, ये बनेगा। क्लियर? तो यानी अगर मैं इसको और इसको, देखो ये मेरे पास आई थी एपी, यानी मुझे इसका और इसका सारी एपी का सम निकालना है। इसमें और इसमें इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इस पूरी एपी का सम आ जाएगा। तो निकाल देते हैं। अब क्या क्या चीजें, इसको मैं रब कर देता हूं, ये नेक्स्ट पे कर लेते हैं। इसको ऐड करना है n/2 5 प्लस 3n माइनस n प्लस 1/2। तो यहां से अगर देखें 1/2 तो दोनों में से कॉमन आ गया, ये n मल्टीप्लाई हुआ 5n प्लस 3n स्क्वायर, और ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये अंदर 1/2, 5 में से 4n, तो ये आ गया n टर्म का सम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारा आपका उसका सम है जो एपी है। फिर आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। अब ये बहुत बढ़िया, वैसे तो आपके लिए छोड़ देना चाहिए, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं, मैं ही कर लेता हूं आपके लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इफ द mth टर्म ऑफ AP is 1/n, mth टर्म यानी am, यानी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, वो 1/n है। एंड nth टर्म ऑफ AP is 1/n, यानी nth a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है 1/m है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, SMN निकालना है। तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या पता mn टर्म आपकी दूसरी हो, nth टर्म आपकी तीसरी हो, तो SMN निकालना है, यानी 2 गुना 3 यानी S6 निकालना है। ये वाला फंडा होता है ये, इस तरह से। ठीक है, तो अब इसको मान लेते हैं पहली और इसको सेकंड मान लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे? मुझे SMN निकालना है, इसके लिए मुझे A भी चाहिए और D भी चाहिए।
तो क्यों ना हम कुछ ना कुछ सॉल्व करें। क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट में से सेकंड कर देता हूं, माइनस कर लिया। इसमें से जब ये माइनस करेंगे, लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट, राइट वाले में से राइट हो गया, तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, इसको उड़ा दो। कैसे उड़ाना ही सिखाओगे, ये उड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। एम डी माइनस डी प्लस एन डी, और ये हो जाएगा मेरे पास अरे हाँ, हम इसको माइनस कर रहे हैं भाई, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो इसके भी साइन चेंज होंगे। देखो ये चीज मैं आपको समझाता हूँ, मुझे ये चीज आपको समझानी पड़ेगी हर एक स्टेप। देखो a प्लस एम माइनस वन डी है, इसमें से माइनस जब करेंगे ये a प्लस एन माइनस वन डी, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये भी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, हर एक स्टेप मैं करवा रहा हूं आपको, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं, एम डी माइनस डी माइनस एन डी, और ये माइनस डी और प्लस, ये प्लस का डी हो जाएगा, वन बाय एन माइनस वन बाय एन। देखो ये डी है, डी एन मल्टीप्लाई हो गया, एन डी बाहर माइनस है, फिर माइनस डी और ये माइनस बाहर है तो प्लस कट, ये कट गया, ये कट गया। तो यहाँ एक बढ़िया सी लाइन लगाओ, तो एम डी माइनस एन डी, डी कॉमन आ गया, तो अंदर बचा m माइनस एन, तो यहां पर आ गया वन बाय एन, एम एन आ गया एलसीएम। अगर एम एन एलसीएम आएगा तो क्या एन यहां से क्या करेगा, डिवाइड बच जाएगा, एम एम करेगा तो एन, तो इस वाले m माइनस एन को नीचे ले जाऊं तो d की वैल्यू आ जाएगी m माइनस एन, यहाँ ऊपर पड़ा है, यहाँ m n है, और ये वाला m माइनस एन नीचे हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, कट जाएंगे तो इसको उड़ा दो, तो d बच जाएगा सिर्फ वन बाय एम एन। ठीक है, ये d की वैल्यू आ गई। तो अब हम इस d को इस फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से अगर हमें d मिल गया है तो वहां से हमें a मिल जाएगा, और अगर a मिल गया तो बात बन जाएगी। इसी बात पे पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा है ही नहीं है, चलो लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो पुट करते हैं फर्स्ट में, और मैं रब कर देता हूं ये सारा, ये सारा तुम स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि करना ना पड़े दोबारा। ठीक है, तो d पुट करते हैं इसमें, a प्लस एम माइनस वन, डी कितना है, वन बाय एम एन इजिकल टू वन बाय एन। ठीक है, अब हम ये d की वैल्यू पुट कर दी, यहां से क्या हो सकता है, a उधर वन बाय एन है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, m माइनस वन अपॉन में एम एन, ये सारा ले गया मैं उधर, उधर ले गया, माइनस हो जाएगा। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, एम एन एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ m बच जाएगा, माइनस यहाँ पर m माइनस वन बचेगा, तो ब्रैकेट खुलेगी, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। वाओ, तो a भी a आ गया, a भी सेम, d भी सेम, अगर a भी 5 है तो d भी 5 ही आ रहा है, दोनों चीजें सेम आ रही हैं। क्लियर? तो अब आपको निकालना फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट m n टर्म्स ऑफ AP, तो निकाल देते हैं SMN। SMN क्या होगा, SMN mn बाय 2 2a प्लस mn माइनस वन इंटू डी, ये होगा डियर स्टूडेंट्स, mn टर्म बोला है। ठीक है, तो mn बाय 2
अमन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1/mn, b की वैल्यू भी 1/m। क्लियर? तो mn/2 2/mn, और उधर से ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, सोल्व भी तो करना है। इसमें से mn एलसीएम ले लो, ये प्लस का 2 प्लस mn-1, 2 में से 1 गया, 1 ही होगा ना, तो यहां लाइन लगा दो। तो mn+1 अपोन में mn है, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा। तो ये हो गया आपकी SMN टर्म का सम। यानी अगर आपका mn टर्म मान लिया, यानी अगर आपका m2 होता और n अगर 3 होता, तो SMN क्या होता 6। तो S6 पता क्या होता, S6 ये होता 6 + 1/2, 7/2, 7 का आध कितना 3.5 रुपए। ऐसे करते हैं इस तरह से। अब अगर आपके लिए क्वेश्चन है, मान लिया अगर m3 होता और n अगर 4 होता, तो mn क्या होगा और mn क्या होगा, तो SMN क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अगर आप इतनी सी बात सोल्व कर लेते हो तो कम से कम आप अप्रोच कर रहे हो, बट अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। क्लियर? तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक्स आपको कौन सा चाहिए नेक्स्ट, आप कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहिए, और टेलीग्राम चैनल है CG फाउंडेशन, उसको ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।